दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। अनलॉक 1.0, अनलॉक यानी ताला खुल जाएगा। आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन था, या यूं कहें कि आखिरी दिन है। अब थोड़ी देर के बाद लॉकडाउन 4 खत्म और अब शुरुआत होगी अनलॉक 1 की। अनलॉक 1 में क्या होगा, इसका जो स्वरूप होगा वो क्या रहने वाला है, क्योंकि राज्यवार ये स्वरूप अलग अलग होगा। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार यहां से मरीजों के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब लॉकडाउन अनलॉक 1 के नाम से जाना तो जा रहा है, पर क्या झारखंड में यह अनलॉक 1 किस स्वरूप में होगा, कैसा होगा, इसे ही आज समझने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। अब अनलॉक के नाम के साथ नए स्वरूप के साथ है। अब इस अनलॉक का स्वरूप क्या होगा ये तो झारखंड के लिए पता नहीं है। हां, लेकिन कांग्रेस जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल है सरकार में, तो उस कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अनलॉक को लेकर के कुछ सजेशन दिए हैं। क्या सजेशन दिए हैं वो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पहले लॉकडाउन अब कंटेनमेंट जोन में सिमट गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की जगह अनलॉक 1 के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके अनुसार झारखंड की सरकार भी नए सिरे से गाइडलाइंस जारी करने वाली है। इससे पूर्व सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को सुझाव दिए हैं। कांग्रेस ने साथ ही उम्मीद जताई है कि नए सिरे से अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार कुछ भी निर्णय देश के ऊपर में थोप सकती है, और जब वो चारों तरफ से फेल हो गई तब उन्होंने नया नाम दे करके सारे फैसले का अधिकार राज्यों को दे दिया। जो काम 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने किया, उस समय राज्य की सरकारों से न कोई संवाद स्थापित किया, न कोई चर्चा की। एमएचए की नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान के खोले जाने पर निर्णय लेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को सलाह दी है कि शिक्षण संस्थानों में फिलहाल गर्मी की छुट्टी रहने दी जाए और इसके बाद पढ़ने वाली छुट्टियों में कटौती करते हुए एकेडमिक ईयर को पूरा करवाया जाए। थोड़ी पढ़ाई तो छुट्टी है स्टूडेंटों का, मगर आने वाला समय अच्छा हो, उन छात्रों का भविष्य उज्जवल हो जो इस कोरोना के महामारी से संक्रमित ना हो। उसके लिए अभी भी कुछ समय है कि और कुछ दिनों तक इस चीज को जारी रखा जा सकता है। जैसे अगले 24 घंटे में राज्य सरकार नए सिरे से छूट को परिभाषित करने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन पर जारी केंद्र की गाइडलाइंस के अनुरूप ही सरकार फैसला लेगी, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी कई अहम सुझाव सरकार को दिए हैं। कैमरामैन राजा के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो लॉकडाउन की बात अब खत्म हो जाएगी और अब अनलॉक की बात होगी। अब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनलॉक में गृह मंत्रालय की तरफ से आखिर क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, क्या राहत दी गई है, वो हम आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था, यानी आज शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन कल से यही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। राज्य सरकारों को अब अनलॉक 2 के लिए स्कूल, कॉलेज अगर खोलना है तो उसके फैसले के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया, वो अपना देख लें कि किस तरीके से स्कूल, कॉलेज खोलने हैं। लेकिन अब चुनौतियों की बात करते हैं तो कोरोना रोकना चुनौती भी है,
और साथ ही चुनौती अर्थव्यवस्था को चलाते रहना भी है। और जाहिर सी बात है, अगर झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसे देखने की कोशिश करें तो अब चूंकि 600 से ज्यादा मरीज जब झारखंड में निकल चुके हैं और लगातार करीब पिछले 2 दिन से आप देखेंगे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब 30 मरीज से कम सामने आ रहे हैं। तो जब अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कोरोना को रोकना भी एक चुनौती है और कोरोना को रोकने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को चलाते रहना भी एक चुनौती है राज्य सरकार के सामने। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनलॉक 1 पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द MHA के गाइडलाइंस के अनुसार निर्णय लेगी, आर्थिक सेक्टर में छूट दी जाएगी। उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करने का साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। 30 जून तक बढ़ाया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा, लेकिन आने वाले इस समय में झारखंड में ये जो अनलॉक 1 आया है, इसमें राज्य की सरकार की तैयारियां क्या है, किस तरह का रोड मैप बना के सरकार आगे काम करेगी, इस मसले पर बात करेंगे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से। सर, लॉकडाउन 4 के बाद अब जो सेंटर की तरफ से गाइडलाइन आए हैं, कई राहत भरे सेक्टर में छूट दिए गए हैं। झारखंड में अब लॉकडाउन 5 जो अनलॉक 1 के नाम से जाना जा रहा है, उसके लिए क्या रोड मैप सरकार ने तैयार किया? देखिए, भारत सरकार ने कल का जो गाइडलाइन भेजा गया था उसमें बहुत तरह का छूट दी गई है। कपड़ा का दुकान से लेकर और भी छोटे मोटे दुकान, ऑटो वगैरह सब कुछ छूट दी गई। और झारखंड सरकार ये सारे विषयों को लेकर, झारखंड की परिस्थिति अभी क्या है उस पर भी विस्तारित आलोचना होगी, बातें होगी। उस पर एक निर्णय कल तक, उम्मीद है कि कल तक आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कल हम लोगों ने देखा है कि झारखंड में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और लगभग वो आंकड़ा 600 को छू गया है। ये चिंताजनक है, लेकिन इसमें सरकार, यहाँ के लोगों को हताशा, निराशा नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से हम लोग को यहाँ ओर से एक बार नहीं कई बार कहा गया था कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे तो इनका संख्या में वृद्धि होगी। भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन अनलॉक डाउन 1 शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें कुछ छूटें भी दिया गया, रियायती भी दिया गया है। जो बाहर जो गाड़ी का आवागमन जो रोक दिया गया था, इन स्टेट आउट स्टेट, वो सभी चलेगी। और सरकार को भी, हर एक प्रदेश का सरकार को ये भी मैंने उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप अपने प्रदेश के अनुरूप जैसे आपका उचित लगे वैसे काम आप भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइट कर सकते हैं। ये सारी बात भी उन्होंने कहा है। तो मैं इस परिपक्ष में कह सकते हैं ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन चलेगा। मैंने पहले नहीं कई बार इस बात को दोहराया भी है कि ये जो वायरस जो चला हुआ है कोविड-19, ये जीवन का एक हिस्सा के रूप में आपको मानकर चलना पड़ेगा। इसी में जीना है, इसी में मरना है, इसी में खाना है, इसी में पीना है, इसी में रोजगार भी करना है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सभी झारखंड वासियों को अपील करना चाहेंगे कि सरकार ने लॉकडाउन है, आगे भी चलते रहेगा। भारत सरकार ने अनलॉकडाउन 1 से शुरुआत किया है, लेकिन जो पाबंदी था उस पाबंदी को हम लोग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यही आपसे हम कहना चाहेंगे, संदेश भी देना चाहेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बाहर निकलने से मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, बेवजह घर से नहीं निकलना चाहिए, यही हम करना चाहिए। आपके विभाग में भी अब काफ़ी ज़्यादा लोड, जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो संकेत हैं कि 90% जो उनकी आबादी है वो रूरल सेक्टर का है, तो ऐसे में किस तरह से उन लोगों को आप लोग रोजगार से जोड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले ही
प्लान चॉकआउट किए थे और जिसका नतीजा यही है कि आज अभी तक 5.5 लाख लोग मनरेगा में जुड़े हुए हैं। और हमारा टीम या हमारा विभाग या हमारी सरकार कि अच्छा एक निर्णय लिया गया था कि जो क्वारंटाइन में बाहर से अप्रवासी मजदूर आएंगे और उसको 14 दिन का क्वारंटाइन के अंदर ही उसको जॉब कार्ड दिया जाएगा। और हम लोग ने जॉब कार्ड भी बांटा है और जॉब वो लोग क्वारंटाइन से बाहर निकल कर वही जॉब कार्ड से वो लोग रोजगार ले रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि और भी लोगों को जोड़ने की काम हम लोग कर रहे हैं। कल पूरे झारखंड में बिरसा हरित क्रांति ग्रामीण योजना के तहत कुछ जगह पौधा रोपो पानी बचाओ की एक योजना हम लोग चलाने जा रहे हैं। उस योजना के तहत गांव में भर भर काम मिलेगा और हम लोग ने निर्देश भी दे चुके हैं कि एक गांव में कम से कम 3 अधिक 5 काम लिया जाए तत्काल। और ये हम लोग करके दिखाएंगे। अगर एक गांव में अगर 5-3 काम हम योजना चला रहे हैं तो कोई भूखा नहीं मरेगा। ये थे राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि MHA के जो गाइडलाइन है उसका अध्ययन राज्य की सरकार कर रही है और आने वाले समय में राज्य में क्या कुछ छूट होगा इसको लेकर जल्द ही डिसीजन ले लिया जाएगा। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आप सुन रहे थे। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन दी है वो झारखंड में उसका ध्यान रखा जाएगा और उसे ध्यान में रखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल धनबाद से अभिषेक हमारे साथ हैं, दिल्ली से ऋषिकेश हमारे साथ हैं और रांची से अजय लाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनलॉक 1 के स्वरूप को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार ऋषिकेश का सबसे पहले रुख करते हैं। ऋषिकेश, अनलॉक 1 शुरू तो 12 बजे के बाद होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना को रोकना भी, अर्थव्यवस्था को चलाना भी है। इस बार जो अधिकार हैं आम लोगों के, उन अधिकारों से ज्यादा आम लोगों के कर्तव्यों पर फोकस रखा गया। यानी आम लोगों को ही खुद अपना ध्यान रखना है। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना उनके दरवाजे पर खड़ा है। कहीं ना कहीं अनलॉक 1 करना सरकार की मजबूरी भी है। कैसे देखें इसे ऋषिकेश? अभिषेक, देखिए, इसको लेकर के 2 तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तैयारियां यह है कि कल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी जो मंत्री मंडल के सदस्य हैं उनके विभागों को कहा है कि जो भी आपके पास फाइल है, खास करके जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियों की ओर से टीका टिप्पणी की गई हो या कोई ऐसी चीजें जिसको लेकर आपके मंत्रालय को आलोचना का सामना करना पड़ा है, वो तमाम होमवर्क के साथ, सेक्रेटरी के साथ मंत्रिमंडल में इस बात पर चर्चा होगी। चुनौती साफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है कि कौन कौन से मंत्रालय में क्या क्या खामी है और क्या क्या लोगों की डिमांड है उसको वो पूरा करना चाहती है, उसमें वो चर्चा करना चाहती है। लॉकडाउन 1 या फिर अनलॉकडाउन 1 की जो एक तैयारी ये है। दूसरा, शाम 6 बजे जेपी नड्डा के घर पे अहम बैठक हुई दिल्ली में और उसमें अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जितने भी जो सोशल, खास करके जिस मंत्रालय का जुड़ाव सीधे पब्लिक से है, उन लोगों के साथ एक अहम चर्चा हुई, क्योंकि सरकार की जवाबदेही संगठन पर है। संगठन उसका एक इवेंट होता है, वो वोकल होता है, उसका प्रवक्ता होता है और संगठन का साथ मिल रहा है। जब 1 साल कल पूरा हुआ था तो जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि इस कोरोना के संकट में कैसे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर का नारा दिया। तो दूसरी तरफ आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ कि अच्छे दिन के नारों के साथ जो सरकार 2014 में आई, अब वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है। उसका मतलब साफ है कि 2024 और 2029 का एजेंडा भी वो सामने रख रही है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर सरकार फेल है। आज कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल पीछे और सवाल उठाए कि अगर अनलॉक 1 ही करना था तो फिर ये इतने लंबे वक्त का इतना लंबा टेन्योर क्यों, और आपके पास क्या तैयारियां अगर आपने राज्य सरकार पर तमाम चीजें छोड़ दी है। हालांकि से अनलॉक 1 कहा जा रहा है, लेकिन कायदे से अभिषेक देखिए, आज के बाद सिर्फ रात में 7 बजे के बदले 9 बजे तक छूट 2 घंटे की दी गई है।
और फेज 1 में छूट है वो 8 जून से प्रभावी होगा। इसका मतलब यह है कि अगला 7 दिन है वो लॉकडाउन को आगे कंटिन्यू किया गया है और सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बहुत ही चालाकी से इसे नोटिफिकेशन किया है। और इतना ये टफ मामला था कि 2 दिनों तक बैठक चली प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की, और जो प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्रियों से सीधे मुखातिब होते थे अब गृह मंत्री होने लगे, क्योंकि लग रहा है कि सरकार के पास कोई वो उस तरीके का ब्लूप्रिंट नहीं है। देखिए कि सिर्फ फेज 1 में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, सिर्फ मॉल और धार्मिक प्रतिष्ठान, जिसको लेकर भारी दबाव था। साउथ में प्रदर्शन हो रहे थे, बहुत सारे संत समाजों का दबाव था, लेकिन जो बाकी दूसरा चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आप उसको 1 सप्ताह के बाद समीक्षा करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। एचआरडी मिनिस्टर के एक अधिकारी से बात, हायर एजुकेशन है जो 9 और 10th के बच्चे हैं उसको शायद जुलाई के फर्स्ट वीक से स्कूल खोले जाए, बाकी जो नीचे के स्कूल के बच्चे हैं उनका नहीं खोला जाएगा। प्रधानमंत्री आज मन की बात में कह रहे थे कि देखिए कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है, आपको जो मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज, साबुन का बार बार इस्तेमाल, सार्वजनिक जगहों पे थूकना नहीं, श्रमिकों के लिए एक श्रमिक कमीशन बनाने की बात आ रही है जिस तरीके के हालात हैं, तो सरकार इस पर फोकस करे, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा चुनौती रहा है सरकार के सामने वो श्रमिकों की स्थिति है। देखिए झारखंड में जब हम आज अर्जुन मुंडा से पूछ रहे थे सवाल कि बताइए कि जब झारखंड के ट्राइबल, वो भी संथाली, अगर अंडमान में काम कर रहे हैं, लेह में काम कर रहे हैं, केरला में कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, और 4.5 लाख जो संख्या है अब तक श्रमिक पहुंच गए हैं झारखंड, और 3 जून तक उसका आखिरी डेट है और वो तकरीबन 7 लाख के आसपास बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि उन्हें स्थानीय लेवल पर रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका मंत्रालय इसमें क्या कर रहा है? तो केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया कि पहला तो फेसबुक के साथ उनका टाई अप हुआ है, स्किल्ड करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि रोजगार देना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार को भी इनिशिएटिव लेना होगा कि वो उनके लिए क्या योजनाएं कर रही है। खुद वहां के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, तो कोशिश जरूर हो रही है, केंद्र चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान हो, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट। चलिए एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ऋषिकेश की पूरी बात आपने सुनी, अब एक बार धनबाद के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि अनलॉक 1 लॉकडाउन 7 दिन तो कंटिन्यू होगा, उसके बाद फिर अनलॉक 1 धीरे धीरे चीजें खुलनी चालू हो जाएंगी। लेकिन चुनौती यह है कि भाई कोरोना के मरीजों के निकलने के सिलसिले में कहीं कोई कमी नहीं आ रही अगर झारखंड की बात करें तो ऐसी स्थिति में धनबाद की क्या तैयारी? बिल्कुल धनबाद की तैयारी मुकम्मल है अभिषेक। एक अच्छी खबर से शुरुआत मैं करना चाहता हूं। हर रोज हम लोग कोई ना कोई एक कोरोना के मरीजों का अपडेट देते हैं, तो ये डराने वाली खबरें सुन सुनकर लोग जो हैं काफी डर गए हैं। लेकिन उसके अलग, उससे इतर अगर कहें तो अच्छी खबर है आज धनबाद के लिए। बड़ी खबर, अच्छी खबर यह है कि 77 वर्षीय एक महिला, वृद्ध महिला जो कि कैंसर के लास्ट स्टेज में थी और मुंबई से लौटी थी, पिछले 19 मई को धनबाद लौटी थी और वो कोरोना पीड़ित थी। उनके बेटा जो है 27 वर्षीय, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए। और अच्छी खबर यह है कि 23 दिन बाद आज ये दोनों जो है माँ और बेटे और साथ साथ अन्य जो है 4 अन्य मरीज, अगर टोटल कहें तो 6 मरीज आज स्वस्थ होकर जो है कोविड-19 अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल से अपने घर की ओर रवाना हो गए। अब से थोड़ी देर पहले ही उनको जो है फूल देकर भव्य विदाई दी गई है। कोविड-19 अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल से उनको उपहार दिए गए हैं और पूरी मुकम्मल जो है उनको तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वहां से विदाई दी गई है। और ये बड़ी खुशी की, मतलब एक तरह से कहें कि ये खबर है, अच्छी खबर है, सुकून देने वाली खबर है। क्योंकि आप अंदाजा करिए कि कोई लास्ट स्टेज में कैंसर से पीड़ित महिला हो और उसको दोहरी चुनौती है। सोचिए कि वो कैंसर जैसा घातक लाइलाज बीमारी से वो लड़ रही थी और उसके बाद वो कोरोना से ग्रसित हो गई, और फिर भी यहाँ पे धनबाद के जो डॉक्टर है, जो पूरी टीम में शामिल डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो बधाई के पात्र हैं। जिला प्रशासन धनबाद उपायुक्त अमित कुमार और उनकी जो टीम है वो बधाई के पात्र है, जिन्होंने लगातार उसकी सेवा में कोई कमी नहीं की और आज उसी का नतीजा है कि वो स्वस्थ होकर वापस लौटी। इसका मतलब यह है
कि कोरोना से हम स्वस्थ हो सकते हैं, और ये जो डेथ रेट है अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। मसलन अगर आप इम्यून सिस्टम मजबूत रखते हैं और एहतियात रखते हैं, खाने पीने में सावधानी बरतते हैं, तो ज्यादातर लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट रहे हैं। और धनबाद में तो अभी तक यही है, 30 मरीज में से 10 ठीक होकर वापस चले गए हैं। तो स्थितियां अच्छी बन रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत अच्छी खबरों से होनी चाहिए। और इस वक्त में 10 मरीज वापस, 4 मरीज पहले ही चले गए थे और 6 मरीज आज स्वस्थ होकर वापस चले गए हैं। इस वक्त में हमारे पास टोटल संक्रमितों की संख्या 30 है। उसमें से आप एक्टिव जो है वो 10 में से अगर कर देते हैं तो बाकी जो है वो एक्टिव केस है। लेकिन जो बातें आपने कही कि धनबाद कितना तैयार है, देखिए धनबाद की ही नहीं पूरे झारखंड में ओवरऑल देखेंगे तो जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं, वो चाहे जिस किसी माध्यम से आए, चाहे वो बस से आए, ट्रेन से आए या वो हवाई जहाज से आए, आ तो रहे हैं अपने झारखंड में ही, अपने गांव में ही। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी दिन कोई ना कोई मरीज निकलेगा ही, क्योंकि अगर किसी के संक्रमण का शिकार हो गया है तो वो उसको क्वारंटाइन पर रहने की जरूरत है और जांच की जरूरत है। देखिए इस वक्त में धनबाद पीएमसीएच में 500 साढ़े 500 प्रतिदिन जांच हो रही है, उसमें 7-8 जिले शामिल है। संख्या थोड़ी कम हो जा रही है क्योंकि प्रत्येक जिलों में अगर हिस्से कहें तो 30-40 की पर डे का रेशियो रहता है, उसमें भी 13-14 दिन का बैकलॉग है। तो ज्यादातर मरीज अगर कोई संक्रमण हो भी गया है तो अधिकांश तो ठीक हो जा रहे हैं, 14 दिन में उनकी ऐसे ठीक हो जा रही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि ज्यादातर मरीज जो है क्वारंटाइन पे नहीं रह रहे हैं, वो खतरा पैदा कर रहे हैं। दूसरा खतरा है यह है कि अगर इन्होंने किसी ने स्वैब जांच के लिए दे दिया, सैंपल दे दिया और वो फिर वापस घर चले गए हैं या फिर क्वारंटाइन से वो छुप के कहीं भाग गए हैं, तो वो खतरा पैदा कर रहा है और ये बड़ा चुनौती बन गई है। आज धनबाद में अगर सोचिए कि कल धनबाद जिला प्रशासन कितनी मुश्किलों में पड़ गई। जैसे ही कल पता चला कि कोरोना ब्लास्ट के तहत एक तरह से कहें कि 13 मरीज एक साथ निकल गए। अब 13 मरीज में उसमें आप सोचिए कि तोपचाची से लेकर धनबाद के निरसा और इन सभी शहरी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के मरीज थे। पूरे प्रशासन को रात भर डिटेक्ट करना पड़ा और उसकी केस हिस्ट्री के अनुसार कई लोग उसमें धनबाद के थे, कुछ बाहर थे, उनके परिजनों को क्वारंटाइन करना पड़ा, सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। तो ये जो मुश्किलें आ रही है, यही मुश्किल को कम करने के लिए अब आम आदमी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार ने अपना काम जो करना था वो कर रही है और कर भी दिया है, लेकिन अब आम आदमी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन दिया है या राज्य सरकार भी जो गाइडलाइन दे रही है उसके मुताबिक अभी आलमगीर आलम साहब की बात हम लोग सुन रहे थे कि कोरोना के साथ जीना मरना अब साथ साथ है। तो ऐसी स्थिति में अब एहतियात बरतना नागरिकों की जिम्मेदारी है, इसीलिए इसका नाम अनलॉक दिया गया। लॉकडाउन सिर्फ नाम का रह गया है, सब कुछ खुले हुए तो रहेंगे। तब इसका मतलब यह है कि आपकी जवाबदेही है कि आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं। कोरोना से बचने के लिए आप खुद से एहतियात क्या बरतते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, सैनिटाइज होने की बात हो, ये आपके जीवन का हिस्सा अब बन जानी चाहिए। दूसरा, अगर किसी जगह पे आप जा रहे हैं तो आपको यह एहतियात बरतने की जरूरत है। और धनबाद में अगर कहें तो इस वक्त प्रशासनिक तौर पे सभी लोगों की व्यवस्था तो है, पुलिस चौकी लगी हुई है, पुलिस की टीम है, लेकिन पुलिस अब किसको किसको रोके, कहां रोके। सवाल तो यह है कि सब लोग आवश्यक के सेवा के नाम पर बाहर निकल रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर ज्यादातर के हेलमेट चेकिंग या फिर सोशल डिस्टेंस उल्लंघन के मामले में कोविड-19 केस में बहुत सारे लोगों के मामले दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग सुधर नहीं रहे, थोड़ा ईजी हो गए हैं। तो चौथा, आते आते तक लोगों में बहुत सारा हद तक थोड़ा डर कम हो गया है और नतीजा उसके सामने है कि अब यह संख्या बढ़ती जा रही है। और इसीलिए मैं कहा चुनौती अब भी बनी हुई है। प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना कितना काम कर रहे हैं, जनता कितना सहयोग कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यही एक बार अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय से भी समझने की कोशिश करते हैं। अजय, रांची के लिए अगर हम बात करें तो चूंकि पिछले कुछ दिनों से आज तो रांची में कोरोना जो है वो सूचना भवन तक पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में चैलेंजेस तो बढ़ते जा रहे हैं। भले ही संख्या कम हो, लेकिन अलग अलग इलाकों में कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। एक धुरवा में निकलता है, एक सूचना भवन कांके रोड में निकलता है। तो अलग अलग इलाकों में मरीज निकलने के बाद अगर इस अनलॉक को देखा जाए तो कैसे झारखंड सरकार इसमें राहत दे सकती है? देखिए अभिषेक, इसको दो तरह से समझने की जरूरत है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। ये तो मानकर चलना होगा कि आने वाले कुछ महीनों तक हमारे और आपके पास कोरोना की कोई दवा नहीं होगी, कोई वैक्सीन भी नहीं होगा। तब फिर उपाय क्या है? देखिए, इजराइल ने आज ही एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें उसने कहा है कि मात्र 2700 रुपये में इजराइल ने एक ऐसा किट बनाया है जिसमें किसी को सांस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक बैलून लगा हुआ है और उसको फूंकने के बाद से वो पूरा सेंसर होके बता देता है विदिन 5 मिनट्स
कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास भी ये रिपोर्ट होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों तक न तो इसकी दवा निकलने जा रही है, टीका का लगातार प्रयोग हो रहा है कि क्या कुछ हो सकता है, तब फिर उपाय क्या है। देखिए, भारत सरकार ने जो अनलॉक 1 को शुरुआत की है कल से, उसका मतलब यह मानकर चलना चाहिए कि अब चीजों को साथ लेकर चलना होगा। यदि कोरोना के पेशेंट निकलते हैं तो वहां पर ज्यादा एहतियात होगा, लेकिन चीजों को पूरी तरह से लॉक करके भी जीवन को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। लिहाजा कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं और यह मानकर चलना होगा विषय कि अब कुछ चीजों को हैबिट में शामिल करना होगा, चाहे वो हैबिट किसी भी प्रकार की हो। पहले की तरह जो एक सामान्य जीवन होता था कि कई प्रकार की जगहों पर भीड़ लग जाती थी, उन सब से बचना होगा। सीधे सीधे लॉकडाउन के बाद से 22 मार्च को कर्फ्यू लगा था, 24 मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो अनलॉक का फैसला लिया था, उसके पीछे कोई एक ऐसी रिपोर्ट जरूर होगी। हालांकि वो सार्वजनिक होने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन भारत सरकार के पास भी ऐसा होमवर्क है कि कम से कम कोरोना वायरस का जो सिम्टम है या फिर कह सकते हैं कि उसके जो मौत के आंकड़े हैं, कम से कम भारत इससे अछूता रहा है। देखिए, इसको लेमैन की भाषा में यदि समझने की बात करें अभिषेक, तो पूरे देश में सड़क हादसा में रोज अमूमन लगता है कि मुझे 70 से 75 व्यक्ति की मौत होती है, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट हो, चाहे वो कार का दुर्घटनाग्रस्त हो, तो भी कारें चल रही है, गाड़ियां चल रही है। तो ये मानकर चलना चाहिए कि कोरोना के पेशेंट या कोरोना का संक्रमित मरीज मिलता रहेगा, जीवन को भी आगे लेकर चलना होगा, कुछ हैबिट अपने जीवन में उतारने होंगे और उसके साथ ही चलना होगा। और इसी का परिणाम कर सकते हैं, इसी का रिजल्ट कर सकते हैं कि करीब 4 लॉकडाउन झेलने के बाद अब धीरे धीरे करके अनलॉक की तरफ हम और आप बढ़ रहे हैं। लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। कुछ चीजें जैसे कि हमारे सहयोगी धनबाद से बता रहे थे कि मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर है, लोगों से वैसे ना हिले मिले जैसे कि पहले की तरह चलता था। हाथ मिलाने की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। अब आप किसी दफ्तर में जाएं, किसी अधिकारी से मुलाकात करें, पहले वो हाथ आगे बढ़ा देते थे, अब वो प्रणाम करते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे करके हैबिट में शामिल होगा। कोरोना के पेशेंट भी मिलते रहेंगे, उसका भी इलाज होगा। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कई अच्छी बात यह है कि महज 2 लोगों की अब तक मौत हुई है। तो एक अच्छी बात यह है कि झारखंड कम से कम इस मायने में यहाँ के लोगों का और विल पावर कह सकते हैं या इम्यूनाइजेशन सिस्टम कह सकते हैं कि उस गंभीर बीमारी को झेलने की क्षमता है। लिहाजा मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार पहले लॉकडाउन से ये कहती रही है कि हम केंद्र के साथ रहेंगे। आज ऐसी चर्चाएं थी कि कुछ अहम बैठक होने वाली थी, हालांकि ये बैठक नहीं हुई। कहाँ से ये चर्चा आई थी ईश्वर जाने, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में झारखंड की सरकार भी इस मुद्दे पर अपने अधिकारियों के साथ बैठेगी और कैसे 8 जून के बाद से चीज़ों को खोलने की बात हो रही है तो चीज़ें खुलेंगी। देखिए, राजस्थान सरकार ने कल ही एक फैसला लिया है कि जो भी सरकारी कार्यालय है उसमें 100% उपस्थिति होगी सरकारी कर्मचारियों की, जबकि राजस्थान में भी केसेज पाए जाते रहे हैं। यानी कि यह मानकर अब चलना चाहिए कि कोरोना के पेशेंट हर मोहल्ले से या फिर कहीं कहीं मिलते रहेंगे, उसके साथ जीवन भी चलता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी लगे रहेंगे और इन सब की चीजों को मिलाकर ही जीवन को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि कई प्रकार के संकट भी देखने को मिले थे लॉकडाउन की वजह से। कई ऐसे घर हैं जहां पर कि रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके जीवन यापन का भी चिंता सरकार को करनी होगी। साथ ही ऐसे लोग जो कि सड़क किनारे रहते हैं, मजदूरी करके उनका जीवन चलता है, ऐसे लोगों का भी ख्याल करना होगा। और साथ ही इन सब के बीच अभिषेक यह भी कि कोरोना वायरस की वजह से कई प्रकार की चीजों पर सरकार ने लगता है कि मुझे कि थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। नवजात बच्चों का जो टीकाकरण अभियान था 22 मार्च के बाद से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, तो यही बात अजय मैं कह रहा था, हो गई है। यही बात मैं अजय कह रहा था। अभी अभिषेक से भी मेरा सवाल जो था वो यही था और आपसे भी अभी यही कह रहा हूं कि अब इस बार अगर अनलॉक की बात करें तो हमारे जो अधिकार हैं, जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों से ज्यादा फोकस हमारा कर्तव्यों के ऊपर है। यानी कोरोना को रोकने में हमें अपने कर्तव्य निभाना। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें अपनाना ही पड़ेगा, यह हमारे जीवन का हिस्सा अब बनाना ही पड़ेगा। तो यानी सरकार को अब ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो गेंद है वो लोगों के पाले में ही डालनी पड़ेगी। सरकार ने अपने स्तर से तो जितने दांव थे वो खेल लिए, बहुत ज्यादा कुछ किया जा भी नहीं सकता इस कोरोना के सिलसिले में। तो ज्यादा से ज्यादा तो अब हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। क्यों अजय?
और एक बात यह भी अभिषेक कि कई चीजें, जैसा कि मैंने कहा कि कई चीजें अब बदलेंगी। मसलन निजी स्कूलों या फिर सरकारी स्कूलों के खोलने की बात हो रही थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो निजी स्कूल खुलेंगे, राज्य सरकार के साथ बैठक होगी तमाम निजी स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की। उसके बाद ये तय हुआ है कि सप्ताह में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सोमवार को क्लास 1 के बच्चों को बुलाया जाए, फिर मंगलवार को क्लास 2 के बच्चों को बुलाया जाए। यानी कि जो सेक्शन वाइज होता था कि एक सेक्शन में 35 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कुछ चीजें अब धीरे धीरे करके वो पहले वाली जो आदत थी हमारी और आपकी, उस पर थोड़ा नियंत्रण करना ही होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तब तक कोई उपाय नहीं है जब तक ये दावे के साथ हमारी भारत सरकार और WHO ये कह दे कि अब ये कोरोना का वैक्सीन आ गया है, इसको लेने के बाद अमूमन आदमी स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये मान कर चलना चाहिए कि कोरोना के साथ ही हमें और आपको जीना होगा, हमें अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना होगा। कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत लंबे वक्त तक नहीं रोक सकते। यदि रोकेंगे तो कई प्रकार की अन्य समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये कहा जा सकता है कि यदि हम कोरोना का इलाज ढूंढते ढूंढते कई अन्य बीमारियों को पालने लगे तो वह भी मुश्किल होगी। देखिए पूरे झारखंड में 24 मार्च के बाद से अभिषेक जानकारी होगी, आपको हमारे दर्शकों को भी जानकारी होगी, कुल 16 लोगों ने सुसाइड किया है। तो ये कैसी व्यवस्था होगी जब हम लगातार लॉकडाउन बढ़ाते चले जाएंगे? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन ही चुका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी, और ऋषिकेश फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऋषिकेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पर जानकारी दी कि अनलॉक 1 का स्वरूप क्या होने वाला, और काफी कुछ बताया, काफी कुछ समझाया। अब अपील आपसे है कि ये लॉकडाउन में छूट आपके लिए है, लेकिन इस दौरान आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि आप सुरक्षित तभी रहेंगे जब आप जागरूक रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। ब्रेक लेते हैं।